अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कल हमने पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी थी वो एनर्जी जो किसी भी एटम में से एटम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यूज़ हुई थी। आज जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टॉपिक है। इसमें यह है कि द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू गैसियस एटम टू फॉर्म नेगेटिव आयन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन ये है कि वो एनर्जी जो रिलीज़ होगी या अब्जॉर्ब होगी जब हम किसी गैसियस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और उसको नेगेटिव आयन बनाएंगे। बिल्कुल ऑपोजिट है आयनाइजेशन एनर्जी के। उसमें हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था और पॉजिटिव आयन बनाया था। इसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और नेगेटिव आयन बनाएंगे। तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी या अब्जॉर्ब होगी उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। एग्जाम्पल उन्होंने फ्लोरीन की दी है। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाद वाले में 7 इलेक्ट्रॉन। तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। जब वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा F प्लस एक इलेक्ट्रॉन F नेगेटिव बनेगा और जो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी जो हमें मिलेगी वो होगी -337 किलो जॉल पर मोल एनर्जी। एनर्जी इज यूजुअली रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एलिमेंट्स absorb the first electron and electron infinity in such cases is expressed in negative figure। उन्होंने कहा है कि एनर्जी जो है मोस्टली रिलीज़ होती है जब पहला इलेक्ट्रॉन हम जो है वो ऐड करते हैं, किसी भी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी मोस्टली रिलीज़ होती है, इसलिए उसको हम नेगेटिव फिगर में लिखते हैं। लेकिन कुछ जो है वो केसेस ऐसे होते हैं कि उनमें हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐड करना पड़ता है। जैसे कि ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो उसके पास टोटल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो अपना दूसरा शेल जो है वो कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है। वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साथ नहीं लेगा, पहले वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा O+1 इलेक्ट्रॉन, तो O नेगेटिव बनेगा और वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी और वो होगी 141। लेकिन अगर हम उसी के ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करें, वो ऑलरेडी O नेगेटिव बन चुका है, O नेगेटिव के ऊपर अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो O2 नेगेटिव बनेगा। अब जो पहले जो नेगेटिव आयन है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं हो सकता, एनर्जी जो है वो हमें खुद से अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा कि हमें खुद से एनर्जी जब लगानी पड़ती है तो वो पॉजिटिव में आती है, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में आई थी। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव आई है वो इसका मतलब एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है, हमने खुद से लगाई है और वो है 780 किलो जॉल पर मोल एनर्जी। तो यहाँ पे उन्होंने यही बताया है, द अब्जॉर्ब एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पॉजिटिव फिगर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ एटम, न्यूक्लियर चार्ज और वैकेंसी इन द एटॉमिक शेल। एक तो साइज पर डिपेंड करेगा, दूसरा उसकी वैकेंसी कितनी है कि कोई इतने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और उसके न्यूक्लियर चार्ज पे। जितना स्मॉलर होगा कोई भी एटम उतना उसमें जो है इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने इसका ट्रेंड पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी का कि टॉप टू बॉटम जो है वो साइज़ इंक्रीज़ होता है। अब इंक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी था, तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती जाती थी। यही रीज़न इधर है कि जब टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो जो साइज़ है वो बड़ा होता जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना ईजी होगा, एनर्जी हमें कम मिलेगी। सो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज एंड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज़ करेगी। और इंक्रीज़ क्यों करेगी? क्योंकि साइज़ स्मॉल होगा, उस पर जो एफर्ट है वो ज़्यादा लगेगी, इसलिए हमें एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगी। तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये सेम एक तरह से इसका ट्रेंड है, लेकिन एक दूसरे से ऑपोजिट है। वो इलेक्ट्रॉन ऐड करने की एनर्जी थी, ये इलेक्ट्रॉन ऐड करने की एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की एनर्जी थी, लेकिन ट्रेंड दोनों का सेम है क्योंकि ये साइज़ पर डिपेंड कर रही हैं। जितना साइज़ जो है वो बड़ा होगा उतना ईजी होगा इलेक्ट्रॉन ऐड करना भी और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना भी, और इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम होगी। और साइज़ जो है वो लेफ्ट राइट जितना डिक्रीज़ करता जाएगा उतना ही उसको रिमूव करना और ऐड करना मुश्किल होगा, और जो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आपका ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तक हो गया है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी को रिलेट करके पढ़ते हैं हम। इन दोनों टॉपिक को आप कंपैरिजन के साथ पढ़ लेना, अच्छे से इसको दोनों को समझ लेना, और कल फिर मैं सुनूँगी आप लोगों से।